94 लोग आए 2012 में, 94 लोग आए। कितने मुद्दे से तो मेरे को एक शख्स ने बोला था, एक छोटे छोटे लोगों को ज्वाइन करा के रखा है, बड़ा आदमी नहीं मिला है क्या? और वो लोग आए थे ट्रैक्टर में बैठ के, पिकअप में बैठ के आए थे, अलग अलग तरीके से आए थे। अब मेरे सुना नहीं कि यार वैल्यू उस समय 2012 मतलब थर्ड ईयर, यस सर, इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का लड़का था मैं, यस सर। अब 2012 में आवाज आ रही ना पीछे तक, जब थर्ड ईयर में था तो उन्होंने बोल तो दिया मेरे को, ऐसे ही सेमिनार चल रहा है, 94 लोग आए थे। अब बोले कि एज बहुत कम है, एज बहुत कम है, थोड़ा मैच्योर पर्सन भी होते तो समझ में आता। मैंने बोला साहब देखो ऐसा है कि अब जो आ गए सो आ गए, जो आ गए सो आ गए। मेरा यही मानना है 16-18 साल में चालू करो, 25 साल में रफा दफा करो, 16-18 में चालू करो, 25 साल में रफा दफा करो। अगर 60-70 साल तक काम करना ही होता तो मैं थोड़ी यहाँ होता, कहीं जाके जीरो चोरी कर रहा हूँ। मैं बैठे बैठे यहाँ से सुन रहा था, क्या माहौल बना के रखा है आपने तगड़ा वाला, खाते हो भात लेकिन बराबर दिखाते हो जोर सब जुनून। क्या तगड़ा जोश है आपका, क्या तगड़ा जुनून है, और हो इतने से एकदम ठीक है ना, बाहर वालों के हिसाब से तो बहुत कम हो, लेकिन उसमें दो चार है ना जो अपनी आवाज की बुलंदी के दम पे जाने जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए फटेंगे तो हम। स्वागत करता हूं मैं आपका हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और सबसे बेहतरीन कंसेप्ट वेलनेस प्रोग्राम में, जिसने आज ना उम्र देखा, ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना समाज देखा, जिसने सिर्फ एक चीज देखी कि अगर बंदे के अंदर सपना है आगे बढ़ने का, जिसने सिर्फ एक चीज देखी कि बंदे और बंदी के अंदर अगर सोच है आगे बढ़ने की, अगर कोई ड्रीम है कुछ पाने का, जिसने देखा कि औरों से हटकर एक अलग क्रेज में काम करने का जज्बा है तेरे अंदर, तो कुछ नहीं पूछा, उसे भरपूर इतना दिया इस बेहिसाब से दिया कि आज हिंदुस्तान के अंदर जब लिस्ट निकलती है तो 5 में से हर तीसरा मल्टी मिलेनियर इसी इंडस्ट्री से आता है। Really, you all of awesome, क्या माहौल बनाया आपने, और तमाम आए हुए दूर से लोगों का मैं स्वागत करता हूँ नर्मदा नदी की इस पावन धरती अनूपपुर पे। और देखो चाहे इंडिया में कहीं भी प्रोग्राम लगा लो, यूजुअली मैं बताता हूँ कि कल मैं यहाँ था, परसों मैं वहाँ था, ऐसा था। आज मेरे को बताना पड़ रहा है कि पिछले 4-6 महीने से मैं छुट्टी में कोई इवेंट में, अभी पिछले हफ्ते मैं भंडारा गया था, 2 दिन के लिए मैं भंडारा में था। अभी यहाँ अगला इवेंट मेरा सितंबर में, वो भी संजय सर का देना नहीं, टोटली टेंशन फ्री। जब से MIL स्टार्ट किया है, पहले तो मुझे बोलना पड़ता था, दिन बदली, रात बदला, शहर बदला, हर दिन एक नया शहर, हर दिन एक नया सेमिनार, हर दिन एक नया काम। आज मेरे को बोलना पड़ रहा है 6-8 महीना हो गया है। बीच में एक बार कटनी साइड कहीं आया था, मैं 3 प्रोग्राम लगाए। एक बार मैं गया था बिहार, और नमाज के बाद तो बिहार में नहीं गया, अभी पहली बार लगता है जब से स्टार्ट किया आप लोगों ने जनवरी से, कहीं दूसरी बार, एक बार और आया। 8 महीने में से दूसरी बार आया हूँ, और मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, जिसने भी प्लान में ये बोला ना कि 5 साल का काम, 50 साल का काम सही में 5 साल में यहाँ होता है, तो 50 साल की जिंदगी 5 साल के बाद जीने को मिलती है, ये चीज प्रूफ कर रही है। Awesome. 12 साल का सफर है मेरा, इसी शहर से मैंने शुरू किया था। अब अपने शहर के बारे में आपको क्या बताऊं, इतना नगर, सिद्ध बाबा, पटौरा टोला, ये टोला, वो टोला, सब जगह मैंने प्लान किए हैं। हमने बोला कि राजेंद्र ग्राम गया, राजेंद्र ग्राम नहीं गया होता तो फिर ये जो वहाँ से बेल्ट चालू हुई है, जो दीपा और नरेशना वाला ग्रुप, उनको मिला थोड़ी मिलता वहाँ से। फिर वो बोलता गाड़ा सर, पेंड्रा रोड, मुतमा, बिजली, कालूमाड़ा, ये सब हो गया कंप्लीट। ये सब आज से 10 साल पहले कंप्लीट हुआ था। इसी शहर से निकलकर, इसी एरिया से निकलकर, एक जिस
लाइफ को आपने ऑब्जर्व किया है, जिस लाइफ के बारे में चर्चा हुई है, उस लाइफ तक पहुंचने का एक सफर है। बट लाइफ इज नॉट लाइक अ वन डे गेम, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। yes! अगर आप सोचें कि एक दिन में होगा, इट्स नॉट अ वन डे गेम कि आज कल स्टार्ट किया आज हो गया, नहीं हुआ है ये वर्षों की मेहनत है। ये वर्षों की मेहनत है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। किसी महापुरुष ने एक लाइन कही थी, अगर आज किसी किताब में ये लाइन है, किसी महापुरुष ने ये लाइन बोली थी और ये दुनिया के हर सेक्टर में अप्लाई होती है कि अगर आज यहाँ पे खड़े होकर आप 5 साल बाद कहाँ होंगे ये नहीं देख सकते हैं, तो यकीन मानिए आप होने के बावजूद आप जिंदगी में अंधेरे हैं। अगर आज आप जहाँ पे हैं, आज आप जहाँ पे भी हैं, यहाँ से 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी अगर आप ये सोच नहीं सकते हैं। 10 साल बाद आपका घर कैसा होगा अगर आपके पास ये विजन नहीं है। 20 साल बाद आपका परिवार कैसी स्थिति जिएगा अगर आपको इसका एहसास नहीं है। 50 साल बाद जब आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब आपकी जिंदगी का दुख दर्द, आपकी जिंदगी को कौन संभालेगा। अगर ये विचार आपके पास आज यहाँ पे नहीं है तो यकीन मानिएगा भगवान ने तो इंसानी रूप में भेजा है, लेकिन भेजे में भेजा नहीं, भेजा है तो ये भेजा है। भेजा तो भेजा है, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा है। तो ऊपर वाले मालिक की बात कर रहा हूँ, एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। 12 साल पहले जब इस करियर की शुरुआत हुई थी, 12 साल पहले, बिफोर 12 ईयर, बहुत एक बेसिक है, यही चेतना नगर सिद्ध बाबा रोड का रहने वाला हूँ मैं। लाइन की बात जिसको आप बोलते हैं, और उस लाइन के उस पार मतलब सिद्ध बाबा रोड, यहाँ का रहने वाला हूँ मैं। एक्सीलेंस स्कूल से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया हुआ है। उसी स्कूल में मैं पढ़ाई करता था। वही मुलायम सर, वही दास मैडम, वही अलकम मैडम जिन्होंने हमें पढ़ाया है, इसी शहर का रहने वाला हूँ मैं। यहीं से मैंने शुरुआत किया है, यहीं से मैंने काम किया है और यहीं से सारी चीजों की शुरुआत हुई है। कल और आज में अगर कोई अंतर है, कल और आज में अगर कोई अंतर है तो वो अंतर सिर्फ और सिर्फ सोच का। yes. कल और आज में अगर कोई चेंज है तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ सोच का। कल और आज में अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस सिर्फ एक विजन का है कि कल मैं पहले कैसी जिंदगी चाह रहा था और आज मैं कैसी जिंदगी चाहता हूँ। दोस्त, दिस इज प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। और ये जो इन लोगों ने बोला ना, वो आ रहे हैं जिन्होंने जिंदगी बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल इन बातों में मत जाना। आई एम अ कॉमन मैन, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। और इत्तेफाक की बात बोलिए, चाहे प्राउड मोमेंट की बात कीजिए कि जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, मैं भी यहीं का निवासी हूँ, कहीं बाहर से नहीं टपका हूँ। अक्सर आपने सेमिनार्स में सुना होगा, फला सर आए थे, दूर से रहते थे और ये कर गए, उनने ये किया। मैं बोलता हूँ जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना तुमने देखा ना मैंने देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना तुमने देखा ना मैंने देखा। फिर नाच के गया कहाँ? ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा इवेंट है, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा इवेंट होगा जिसमें ऑडियंस भी लोकल है, बोलने वाला भी लोकल है, जिसने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया वो भी लोकल है, सुनने जो आए हैं वो भी लोकल है। और छोटी छोटी अचीवमेंट से लेकर टॉप लेवल तक अगर किसी ने हासिल किया है तो वो भी लोकल है। और अब बोलने में हमें परहेज नहीं है। इस बार अनूपपुर की ये लोकल धरती हिंदुस्तान के अंदर इतिहास रचने जा रही है। गाइस, स्टूडेंट लाइफ का एक बंदा था, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा। स्टूडेंट लाइफ का एक बंदा था, वही जो रोजमर्रा का काम होता है, रोजमर्रा की चीजें थी। पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मैं भी वही कर रहा हूँ, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मैं भी यही काम कर रहा था। सुबह स्कूल जाना, शाम को बैग लेके आना, अपना सेशनल असाइनमेंट पूरा करना और घर में एक होटल थी उसमें समय बिताना। मैंने इसी को जिंदगी मान लिया। मुझे लगा होटल में एक फ्रीजर को अगर 2 फ्रीजर कर दिया जाए तो आदमी कामयाब है। 2000 रुपए गल्ले को 5000 रुपए में पहुंचा दो तो आदमी कामयाब है।
मैंने होटल को ही अपनी जिंदगी मान लिया। पहले स्टेशन चौराहे में मेरी दुकान थी, फिर शंकर मंदिर चौराहे में मेरी दुकान हो गई। समोसा कचौड़ी बेचने वाला ही हूँ मैं, वहीं से निकल के आया हूँ। वो 5 रुपए की चाय में मैंने अपना पूरा करियर देखा। सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना, दुकान जाके खोलना, 9:30 बजे तक लेबर जैसे अपनी दुकान में काम करना, स्कूल जाना, वापस आना, लेट नाइट तक दुकान पे बैठना, और यकीन मानो उसके बाद आके होमवर्क कंप्लीट करना और सुबह फिर जल्दी उठ जाना। क्यों? क्योंकि दुकान में इंतजार कर रहा होगा और वहां से जो पैसे आएंगे उससे जिंदगी चलेगी। मैं कुछ ऐसी लाइफ है। पर जिंदगी में एक चीज थी कि यहीं पे खत्म नहीं होना है। अगर आप यहाँ बैठ के अगले 5 साल बाद आप कहाँ पे हैं, अगर ये आपके अंदर विजन है देखने का, then you can achieve the success। दोस्त, आज यहाँ खड़े होकर आप कल क्या देखते हैं, सवाल ये है। मैंने भी सोचा था एक दिन बेहतरीन जिंदगी होगी, एक अच्छी सी लाइफ होगी, रिटायरमेंट प्लान अच्छे होंगे, जिंदगी में कामयाब और तरक्की वाली परिभाषा में मैं भी खड़ा होऊंगा। मैंने भी ये सोचा था। दोस्त, उस एक सोच को लेकर भोपाल गया, मैं स्टडी करने गया था। जैसे अनूपपुर का हर लड़का जाता है कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मैं भी हायर स्टडीज के लिए भोपाल गया हुआ था, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग का फॉर्म डाला और ये सोचा कि इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूंगा तो जो 10,000 की जॉब है वो 25 में लग जाएगी, जो 25,000 की नौकरी है वो 50,000 में लग जाएगी, या मैं अपने आप को दिल्ली मुंबई पुणे में कहीं ना कहीं सेट कर लूंगा। मैंने ये सोचा। गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, गया था इंजीनियरिंग करने के लिए। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इंजीनियरिंग के साथ साथ एक और प्रोफेशन में लग जाऊंगा। जब पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखा तो एक ही बात समझ में आई, इंजीनियरिंग करके मशीन को सुधारने में वो मजा नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग करके लोगों का दिमाग सुधारने में। डायरेक्ट सेलिंग पहली बार भोपाल में जब कंसेप्ट देखा था, मैं लोगों को नहीं जानता था। मैं भी वही भीड़ चाल में था, 99% आप भी उसी भीड़ चाल में हो गई। बस दोस्त ने क्या किया, चल मैं भी कर लेता हूँ, दोस्त ने क्या किया, चल मैं भी कर देता हूँ, इसने फॉर्म डाला है तो मैं भी फॉर्म डाल देता हूँ, ये कोचिंग करने गया है तो मैं भी कोचिंग कर लेता हूँ। अपनी बुद्धि आदमी नहीं लगाता है, ताउम्र जिंदगी बिताता है, लेकिन अपनी खुद की बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेता है। एक बार क्या हुआ समझना पड़ेगा। और मेरी ज्यादातर बातें तो कहानियों में निकली। मेरे को आजकल लोग कहते हैं कहानियां बड़ी सुनाते हो। मैंने कहा फायदा है, बचपन में माँ सुनाती थी तो जिंदगी की सीख मिल गई, जवानी में मैं सुना रहा हूँ तो जिंदगी में करियर बनाने की भी सीख मिल गई। याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक बार ना, एक बार एक मोहल्ले में, आजकल देखो कुत्ते बड़ा हमला करते हैं। आप कहीं रोड से निकल रहे हो, पीछे पीछे एकदम लग जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे, गाड़ियों के तो पीछे पड़ जाया करते पूरे, मतलब झुंड में रहा करते 8-8, 10-10, 50-50 कुत्ते। और अगर अकेले कोई फंस गया तो ये समझ लेना उसका निपटारा हो जाएगा। ऐसे ही ना हमारे सिद्ध बाबा रोड में भी कुत्ते बड़े पीछे पड़ा करते। काम रहता हूँ रात को, अगर हम स्टेशन से आए, ट्रॉली वाली आपने चलाया, फिर कुत्ते का हमला देखो। कल तो भला हो कि सनी आ गया मेरे को लेने के लिए, है ना। नहीं तो अगर आप ऐसे लेके निकले हो सिद्ध बाबा रोड से तो फिर कुत्ते तो दौड़ना तय है, और छोटा मोटा बच्चा रहे तो हमला भी करते। उनसे भी मैंने एक चीज सीखी, सीखने को तो आदमी कहीं से भी सीख सकता है। उनसे भी मैंने एक चीज सीखी। एक कुत्ता ऐसे घूम रहा है, फुर्सत बैठा था तो घूमने लग गया। घूमते घूमते उसके दिमाग में आया पड़ोस वाला मोहल्ला भी घूम के आ जाते हैं, काहे को सिद्ध बाबा रोड में रहे बस्ती भी घूम के आते हैं। आगे घूमने गया, जहां घूमने जाता थोड़ा सा निशान छोड़ देता, निशान छोड़ देता मतलब उसकी कर देता। अब एक आदमी एक जोक मारा था, कहते हैं कुत्ता जब पी करता है तो एक टांग ऊपर क्यों कर लेता है? कहता उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर दीवार खसक गई तो मैं पैसे रोक लूंगा। वो गया, वो गया, वो आगे आगे चल रहा है, दीवार को सपोर्ट देता है और निशान लगा देता है। एक पीछे बस्ती रोड में घूमता हुआ एक और कुत्ते ने यही बात देखी, वाह 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 वाह, कहाँ जा रहे हैं वो? कहता बस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घूमने। कहता हम भी चलेंगे। कहता चलो। पीछे पीछे वो भी लग गया। अब ये बस्ती से वो तो लहरा भी बढ़िया साइड चले गए।
8-10 कुत्तों को और मचाया, वो भी भीड़ इकट्ठा कर लिया, हम भी चलेंगे, कहीं तो जा ही रहे होगे, हम भी चलेंगे। अब वो पूरा दौरा लगा के जब लौटा, निकला अकेले था, पीछे 500 का काफिला, सारे एक के पीछे। अब उसमें से एक चतुर वाला मिल गया, चला थोड़ा बुद्धि का तेज। जैसे वो वापस अनूपपुर पहुंचा, एक उससे बोलता, ये बताओ गए अकेले थे, आए 500 हो, कहाँ गए थे और कहाँ से आए? कहता गए थे बस, कहाँ गए थे और कहाँ से आए? कहता गए थे। कहता तुम्हें पता है कहाँ गए थे? बोले नहीं, बस गए थे। क्यों गए थे? बस वो सामने वाला गया इसलिए गए थे। बोले उससे पूछ वो कहाँ गया था और कहाँ से आया? उसने बोला भाई साहब, वो भैया आगे वाले कहाँ गए थे और कहाँ से आए, किस काम से गए थे? कहते बस बैठे थे, आगे वाला गया तो हम भी चल दिए। कहता है आगे वाले से पूछ कहाँ गए थे और कैसे आए थे? फिर वो आगे वाले से पूछता, कहता कहाँ? कहता मेरे आगे वाला चल रहा था इसीलिए मैं भी चल रहा था। कहता है ऐसा कर, सबसे आगे वाले से पूछ, वही बता सकता है 500 को लेके कहाँ घूम रहा है। ये बात सबसे आगे वाले के पास गई, सबसे आगे वाले के पास गई और उससे बोला, भाई साहब वो भैया कहाँ गए थे और कहाँ से आए? उद्देश्य क्या था जाने का जो 500 लोगों को लेके घूम रहे हो? कहता है क्या बताएं तुम्हें, बैठे थे, टाइम पास हो नहीं रहा था तो सोचे घूमने चले जाते, पूरे शहर में निशान लगा के आएंगे। बोले तुझे खुद नहीं पता कहाँ गए थे? कहता नहीं, मेरा तो टाइम पास नहीं हो रहा था इसीलिए निकल गया था घूमने। तेरे टाइम पास के चक्कर में 500 लोग पीछे पीछे टाइम पास करने लगे। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। उससे पूछो क्या कर रहे हो? कहता कॉलेज। क्यों? पता बस हो गया तो हम भी चले गए। और जिसको कुछ नहीं मिला बोले तुम्हें क्या बताएं, हम तो पढ़ने नहीं चाहते थे, वो तो पड़ोस वाली चली गई, लाइन मार रहे थे बचपन से, इसलिए हम भी चले गए। भाई साहब बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना है। उनसे पूछो क्या करते हैं? बस चले गए। अच्छा पढ़ाई कर रहे क्यों? बस घर में नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। क्यों कर रहे? नहीं पता। फॉर्म भर रहे क्यों? नहीं पता। काम कर रहे क्यों? नहीं पता। लॉन्च क्यों हुई और इस दुनिया में ये पता है कि ये भी नहीं पता। 90% आदमी कंफ्यूज है, उसको यही नहीं पता कि मेरे को जिंदगी में करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 90% आदमी इस बात में कंफ्यूज है, उसको यही नहीं पता मेरे को जिंदगी में करना क्या है। बस जा रहे, बस घूमने जा रहे, बस फॉर्म डाल दिए हैं, बस क्यों किया? दोस्त ने बोला था इसलिए कर दिया। बाप रे, इस उत्तर पे तो तुझे नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। क्यों पढ़ाई कर रहे थे? अब घर में फुर्सत बैठे थे, सोचे डीसीए कर लेते हैं। फिर फुर्सत बैठे थे तो सोचे पीजी डीसीए भी कर लेते हैं। फिर कुछ नहीं मिला तो डीएड बीएड भी कर लेते हैं। फिर कुछ नहीं था तो आईटीआई भी कर लेते हैं। फिर कुछ नहीं था तो सोचे मास्टर्स और पीएचडी का भी फॉर्म डाल दे। फिर क्या और कोई पढ़ाई आ रही हो तो बताओ, उसको भी डाल देते हैं। डिग्री इकट्ठा करने का ठेका हमने लेके रखा है, सारी डिग्री हमने भाई साहब। इनके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, पीएचडी है, डीलिट है, आईटीआई इनने कर लिया है, कंप्यूटर शॉर्टहैंड कर लिया है, टैली में इनकी मास्टरी है, लैंग्वेज प्रोग्राम में इनकी मास्टरी। इसके बाद इनसे पूछो जिंदगी में करना क्या है? बस वो तो घर में बैठे थे तो पढ़ लिए, बस वो तो ये कर रहे थे इसलिए पढ़ लिए, बस वो तो ऐसा। जवाब ही नहीं, कंफ्यूज, पूरी तरीके से कंफ्यूज। भाई साहब पूरा हिंदुस्तान कंफ्यूज है। ये बात सिर्फ अनूपपुर की नहीं है, ये बात सिर्फ अनूपपुर की नहीं है, ये बात सिर्फ शहडोल संभाग की नहीं है, ये बात पूरे हिंदुस्तान की है। हर आदमी इसी बात में परेशान है, हर आदमी इसी बात में परेशान है कि यार करना क्या है, किसी को नहीं पता। और मैं भी इस समस्या से प्रताड़ित हूं।
मैं भी इस बीमारी से प्रताड़ित था कि भाई साहब करना क्या है, इसी बीमारी से प्रताड़ित था मैं भी। अब आदमी करे तो क्या करे, आदमी करे तो क्या करे, आदमी कुछ करने के लायक ही नहीं बचा। महाप्रताड़ित, महाप्रताड़ित। ओह भाई साहब भारी दिक्कत। नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, मत परेशान हो। मेरे परिचय वाले आ गए, इधर से मैं दुआ सलाम मार रहा हूं। तो भाई साहब हर आदमी प्रताड़ित और हर आदमी परेशान, हर आदमी जो मर्जी परेशान और प्रताड़ित। अब करे तो क्या करे, कोई विकल्प नहीं है उसके पास, कोई विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है। मेरे दोस्त ऐसे ही एक रास्ते की तलाश में मैं भी गया था भोपाल। होटल में बैठ के मैंने होटल को ही विकल्प समझा। एक बच्चे के पास दिक्कत पता है क्या है, उसे कभी कोई सही सलाह नहीं देता। जब बच्चा युगबोध पढ़ता है तो वो युगबोध को ही सब कुछ मान लेता है, जब वो शिवलाल पढ़ता है तो वो शिवलाल को ही सब कुछ मान लेता है, जब वो 2020 पढ़ता है तो वो 2020 को ही सब कुछ मान लेता है। उसे यही नहीं पता कि इसका उपयोग कहाँ करना है। मुझे बताओ, जिंदगी की परिभाषा में किसने पूछा कि युगबोध कहाँ इस्तेमाल होती है? कोई नहीं। शिवलाल कहाँ इस्तेमाल होती है? कोई नहीं पूछा। तुलसी कॉलेज का पेपर तुमको कहाँ कहाँ काम आया? कोई नहीं पूछा। मैं भी ऐसी ही एक जिंदगी में था और गया था भोपाल कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। हायर स्टडी करता हूँ, हाई एजुकेशन लेता हूँ, जब हाई एजुकेशन लूंगा, हायर स्टडीज करूंगा तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी और एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो मेरी जिंदगी में कामयाबी हो जाएगी। मैं कहने का मतलब वो जो चार टांग वाले घूम रहे थे, कहाँ बस चलती है, कहाँ बस चलती है, मैं उनमें से एक था। मैं भी बस चलती है, कहाँ बस चलती है, कहाँ बस चलती है, मैं भी चली रहा था। लेकिन जिंदगी में नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, एक लो मिडिल क्लास से हाई मिडिल क्लास में लाने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए जब मैं भोपाल गया, वहां पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कंसेप्ट देखा और यकीन मानना लोगों के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट था। जब मैंने पहली बार देखा, कहते हैं लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए वरना थी तो काली। लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए वरना थी तो काली। रोमियो को देखने के लिए जूलियट की आंख चाहिए, हीर को देखने के लिए राजा की आंख चाहिए। उसी प्रकार एक बंदी को देखने के लिए अगर बेटा है तो बेटे की आंख चाहिए, माँ है तो माँ की आंख चाहिए, बापू है तो बापू की आंख चाहिए तो नजरिया तो चाहिए। जब मैंने पहली बार देखा तो बाकी लोगों के लिए ये एक वेलनेस इंडस्ट्री थी, ये डायरेक्ट सेलिंग काम था, लेकिन मेरे लिए आज से 12 साल पहले भी ये इंजीनियरिंग से बड़ा करियर था। मैंने किया, जम के किया, बेहतरीन तरीके से किया। जैसे मुझे बताया गया मैंने डिसीजन लिया कि चलो करते हैं, काम की शुरुआत की जाए, काम करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया काम करने का कि चलो कुछ बेहतर करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। लेकिन बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा एक स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कपड़ा तो एकदम चकाचक पहनना है लेकिन है ही नहीं, जूते एकदम चकाचक चाहिए लेकिन है ही नहीं, घूमने बराबर जाना है लेकिन बाइक है ही नहीं, करियर बराबर बनाना है लेकिन पैसा है ही नहीं। एक स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या करना सब कुछ है लेकिन है ही नहीं। हम तो भैया वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हम वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं अगर टीवी में बाहुबली आ जाए ना तो हमको लगता है साला मैं भी बॉडी बना लूंगा तो बाहुबली बन जाऊंगा। हम वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं कि रास्ते से गुजरते हुए अगर कोई कपड़े की दुकान देख ले और पुतले ने कोई अच्छा सा कपड़ा पहना हो ना, पुतले ने कोई अच्छा सा कपड़ा पहना हो तो हमको क्या लगता है पता है? यार ये कपड़ा मेरे को मिल जाए ना तो मैं साला एकदम पुतले जैसा दिखने लग जाऊंगा। हम वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हम रास्ते में चलती हुई चीज को अपना आइकॉन मान लेते हैं। एक पिक्चर देखने के बाद हम हीरो को अपना आइकॉन मान लेते हैं बिकॉज हम लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये गलत बात। और आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। जी हाँ, मैं भी ऐसे ही परिवार से बिलोंग करता था, सेम परिवार से। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहाँ पे अगर क्रिकेट देख लो तो लगता था क्रिकेटर बन जाओ, फुटबॉल देख लो तो लगता था फुटबॉलर बन जाओ,
गाने सारे गामा देख लो तो लगता था कि बस सिंगर ही बनना है। अगर कोई अच्छा संजीव कपूर का शो देख लो, कुक का शो देख लो तो लगता था कुक ही बन जाओ। एक होटल को देख के लगता था होटल ही खोल लो। आदमी का मन चंचलित था, इधर उधर, ये भी कर लूं, 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 पर ये पता ही नहीं था कि करियर कहाँ बनना। एक लो मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसे ये पता ही नहीं है कि करियर कहाँ से बनना है। बस पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। भारी समस्याएं और आदमी इसी में जूझता रहता है। दोस्त, आई डिड, मैंने इस चेन को तोड़ने का सोचा कि नहीं, अब वो काम नहीं करना है जो हर आदमी करता है, वो काम नहीं करना है जो हर जुबान पे है। अगर खेती किसान के बेटे ने किसानी करनी तो क्या बड़ा काम किया, मुझे आप बताइए। किसान के बेटे ने अगर किसानी कर ली तो क्या कोई बड़ा काम किया? अगर किसी दुकानदार के बेटे ने दुकानदारी कर ली तो क्या कोई बड़ा काम किया? चेन तोड़नी पड़ेगी। ये जो दिमाग का विचार है इसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने वही करने का सोचा कि नहीं, जिंदगी में काम करना है लेकिन एक टाइम तक करना है, कोई जिंदगी नहीं करना। मेरा सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बेहतर करना है, और जिंदगी में बड़ा करने के लिए 5 साल के अंदर 50 साल का काम करने के लिए, नए आयाम के लिए, नए मुकाम के लिए आज से 12 साल पहले प्रमोद सिंह को राहुल कुमार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान दिखा दिया। और मेरे दोस्त, वो प्लान नहीं था, मेरा एक डिसीजन था, और डिसीजन कुछ इस प्रकार था कि आपने आते हुए मुझे फूल नहीं फेंके, आपने आते हुए मुझे गुलाब नहीं दिए, आपने उस शख्स को गुलाब दिए जिसने 12 साल पहले डिसीजन दिया था। ये माला मेरे लिए नहीं थी, ये हार मेरे लिए नहीं था मेरे दोस्त, ये मेरे लिए नहीं था, ये उस डिसीजन के लिए था जो 12 वर्ष पहले मैंने लिया। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है मेरे दोस्त। इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान कामयाब नहीं होता, उसका डिसीजन कामयाब होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब तो उस दिन बना दिया था जिस दिन उसने सोचा था कि इस फिलामेंट को जलना पड़ेगा, 9999 और 10 बरस तो बाकी उसकी तपस्या थी। बल्ब तो पहले दिन बन गया था जिस दिन इंसान सोचता है whatever the mind can conceive and believe it can be achieved। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है वो उसे हासिल कर सकता है, बस सोचने का दम